everyone, this is Anand Kumar, your mathematics faculty, and today we are going to discuss NTS part 4 PT paper, and I hope you are doing very well. आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं. 51 में क्या दे रखा है? 51 में बोला है आउट ऑफ 20 मेंबर इन ए फैमिली 12 लाइक टू टेक टी एंड 15 लाइक कॉफी. ठीक है, तो देखते हैं. टोटल जो सिंपल स्पेस है उसमें 20 फैमिली मेंबर है, जिसमें 12 टी लाइक करते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे टी में बना देता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ कॉफ़ी. तो नंबर ऑफ पीपुल को लाइक टी कितने हैं? 12 है. नंबर ऑफ कॉफ़ी वाले कितने हैं भाई साहब? 15 है. ओके, अब बोला है एज्यूमिंग ईच ऑफ लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग डिश. ठीक है, तो आपको देखना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है. तो पहले मैं देखता हूँ कि दोनों कौन सा लाइक करेंगे. तो एन टी इंटरसेक्शन अगर कॉफी की बात करें तो ये हो जाएगा 12 प्लस 15 और माइनस टी यूनियन करोगे तो कितना आएगा? यूनियन टोटल तो 20 ही आएगा. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27 माइनस 20 कितना आ गया? 7. तो जो 7 लोग हैं ना वो टी और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं. तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन में कितना आ गया? 7. अब देखो टी में टोटल 12 है, यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ पे कितना बच गया? 5. और सी में कितने हैं? 15 है. 7 हो गया तो यहाँ पे कितना बच गया? 8 बच गया. ओके, अब देखते हैं ऑप्शन. पहला ऑप्शन क्या है? ओनली कॉफी नॉट टी. सिर्फ कॉफी पीने वाले कौन से हैं? देखो सिर्फ कॉफी पीने वाला कौन सा आएगा? ये वाला आएगा ना. तो सिर्फ कॉफी पीने वाले कितने हो जाएगा? 8. पहला ऑप्शन सही है. ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं. बोथ कॉफी एंड टी. तो देखो इसको 7 क्या है? इसमें कॉफी वाले भी है एंड टी वाले भी है, तो वो 7 है. ऑप्शन नंबर बी भी सही है. थर्ड में देखते हैं ओनली टी एंड नॉट कॉफी. सिर्फ कॉफी पीने वाले, सिर्फ टी पीने वाले कितने हैं? तो टी पीने वाले टोटल तो 12 है, बट जो 5 है ना, ये वाला 5 जो पार्ट है उसमें सिर्फ टी पीने वाले हैं. तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है. मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दिल्ली होने वाला है. डी सारे आंसर इसके करेक्ट है. ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52. 52 में क्या है? पी क्यू आर सबसेट ऑफ सेट ए. ओके, और हम लोग को निकालना है आर क्रॉस. 52 में देखो हम लोग को निकालना है आर क्रॉस पी बार. ठीक है, यूनियन क्यू बार का बार. ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. इसको जाने देते हैं आर क्रॉस. ठीक है, पी बार का बार. देखो पी बार का बार क्या हो जाएगा? पी. और यूनियन का बार क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन. क्यू बार का बार क्या हो जाएगा? क्यू. तो आर क्रॉस पी इंटरसेक्शन क्यू. इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? आर क्रॉस पी. ठीक है, इंटरसेक्शन आर क्रॉस क्यू. तो देखो आर क्रॉस पी इंटरसेक्शन आर क्रॉस क्यू कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही होने वाला है. 52 का आंसर नंबर बी सही है. ओके, क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं. 53 में सेट ए दे रखा है. 53 में ए सेट दे रखा है. क्या दे रखा है? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 2. ठीक है, थीटा का वैल्यू इससे आएगा, इस एक्सप्रेशन से थीटा का वैल्यू आएगा. और सेट बी में जो थीटा दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो अपन ए निकालते हैं. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? और साइन थीटा को आप लोग ऐसे ही रहने दो, लेस देन इक्वल टू 2. तो इसको लिखेंगे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 2. 2 से 2 तो निपट गया. अब यहाँ से देखो साइन थीटा कॉमन आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0. तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और इनइक्वलिटी का उस साइड जाएगा तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हम लोग साइन थीटा में इनइक्वलिटी बनाते हैं. साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? साइन थीटा एक तो आएगा 0, एक तो आएगा 1/2. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस. देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या क्या होने वाला है? साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो देखो माइनस इन्फिनिटी से 0 आएगा, लेकिन साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम कितना होता है? -1. तो साइन थीटा का वैल्यू आएगा -1 से 0. और क्या आएगा? 1/2 से इन्फिनिटी आएगा, बट अपन मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1. तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1/2 से 1 तक. तो हम लोग को देखना है थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा. तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से छोटा और 1/2 से बड़ा. तो देखो इसका ग्राफ बनाते हैं साइन थीटा का. तो साइन थीटा का अगर ग्राफ बनाओगे तो ये आएगा. ठीक है, अब हम लोग को कहाँ से कहाँ तक देखना है? π/2 से 3π/2 है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन देखना है ना. तो यहाँ पे होता है π/2 और यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा 3π/2. ओके, अब 1/2 से बड़ा चाहिए. साइन थीटा का वैल्यू 1/2. पहले y इक्वल टू 1/2 की अगर बात करें हम लोग, ये y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ है. ठीक है, तो 1/2 कहाँ मिलने वाला है? एक 1/2 मिलने वाला है. ये पाई हो गया, पाई माइनस π/6 दैट मीन्स 5π/6 पे मिलेगा. ठीक है, तो देखो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 से बड़ा. 1/2 से बड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है. और क्या बोला है? 0 से छोटा. 0 से छोटा यहाँ से लेकर
यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हो जाना चाहिए π/2 से लेकर 5/6, ठीक है। यूनियन कहाँ से, पाई से लेकर 3π/2, ओके। तो ऑप्शन देखते हैं, π/2 से 5π/6 और पाई से लेकर 3π/2, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ओके। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दे रखा है। 54 में देख रहा है एक एक्सप्रेशन दे रखा है tan ऑफ i, ओके, ln ऑफ a माइनस IB अपॉन a प्लस IB। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो देखो मैं z अज्यूम कर लेता हूँ a प्लस IB, ठीक है, इसको Z1 बोल लेता हूँ। तो Z1 को मैं लिख सकता हूँ r e की पावर आयोटा थीटा। अगर a प्लस IB Z1 है, Z1 का मैग्नीट्यूड को मैं r ले लेता हूँ, ठीक है, और e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा कितना हो जाएगा आपका, और इसका थीटा क्या हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट। और Z2 में ले लेता हूँ a माइनस IB, तो इस Z2 को मैं लिख सकता हूँ r e की पावर माइनस आयोटा थीटा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आर्गुमेंट थीटा होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं tan ऑफ i ऑफ ln ऑफ, ठीक है, e की पावर माइनस आयोटा थीटा r डिवाइड बाई r e की पावर आयोटा थीटा, r से r कैंसिल, तो tan ऑफ i ऑफ ln ऑफ e की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, tan ऑफ i, और इसका वैल्यू कितना हो गया, माइनस 2 आयोटा थीटा, ये 2 आयोटा थीटा ऊपर आ जाएगा, ln e का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया tan ऑफ 2 थीटा, ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। अब tan ऑफ 2 थीटा, अब देखो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाले, तो tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, b/a। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स b/a, जो भी होगा। हम लोग को तो कुल मिलाकर tan 2 थीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है, tan 2 थीटा का वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं tan 2 थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2b/a डिवाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2b/a डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2b/a डिवाइड इंटू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर कितना हो गया, डी। आंसर इसका आने वाला है दिल्ली, ओके। क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं। 55 में क्या बोला है, डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x, ठीक है, और क्या लिखा है 1 प्लस कॉस x। और देखो x का वैल्यू दे रखा है -π से लेकर पाई तक, ठीक है। अब देखो, हम 1 माइनस कॉस x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2, इसका कितना है अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, tan x/2, क्या होने वाला है, tan इनवर्स tan x/2। अब देखो x का वैल्यू -π से पाई है, तो x/2 का वैल्यू कितना होगा, -π/2 से लेकर π/2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x/2, ठीक है, ये दो टाइप का वैल्यू देगा। अगर x का वैल्यू x/2 का वैल्यू -π/2 से 0 में हो, और एक x/2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से लेकर मान लो π/2 तक हो, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, सॉरी माइनस x/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो एक तो आ जाएगा -1/2 और एक कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है, आंसर इसका क्या होने वाला है, सी होने वाला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में क्या है, एक एक्सप्रेशन देख रहा है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 प्लस x की पावर n। यहाँ पे क्या दिया है, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर अप टू ऐसे लिखा है cn x की पावर n, ओके। तो हम लोग को जो वैल्यू निकालना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये n का हो जाएगा n, और 1 प्लस x की पावर कितना हो जाएगा n-1, c1 कांस्टेंट नंबर है 0, इसको यहाँ पे c0 कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन 0, c1x का क्या होगा c1, और c2x स्क्वायर का क्या होगा 2c2, एंड ऐसे ही चलेगा n-cn x की पावर n-1। अब देखो हम लोग को जो एक्सप्रेशन दिया है ना, c1 माइनस 2c2 प्लस 3ct, वो कैसे आएगा, अगर तुम यहाँ पे c2x है ना, अगर तुम यहाँ पे x इक्वल टू पुट कर दो -1 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा c1 माइनस 2c2, फिर कितना आएगा 3
3x² तो क्या आ जाएगा 3c3 आ जाएगा एंड डॉट 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 डॉट। तो x को हम लोगों ने -1 पुट किया तो जो एक्सप्रेशन चाहिए था वो आ गया। तो राइट में x को -1 पुट किया तो लेफ्ट में भी क्या करेंगे x को -1 पुट करेंगे। तो यहाँ देखो n 1 - 1 की पावर में n - 1 तो इसका आंसर क्या होने वाला है 0। तो 0 देख लो 56 का A होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में एक एक्सप्रेशन दिया है उसका dy/dx निकालना है। तो ये दिया है x√1 + y इक्वल टू माइनस का y√1 + x। पहले थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y को सेपरेट कर लेते हैं फिर dy/dx निकालेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखो क्या आने वाला है x² × 1 + y इक्वल टू y² 1 + x। मैं इसको y में क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा y² × 1 + x, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा yx² और कितना हो जाएगा माइनस का x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो माइनस b के नाम पे कितना हो जाएगा x², ठीक है, प्लस माइनस b², ठीक है। b² क्या है x की पावर कितना हो जाएगा 4 -4ac तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4 1 + x इंटू x² डिवाइड बाई 2a तो 2 × 1 + x ऐसा कुछ होने वाला है। तो y इक्वल टू देखो x², इन दोनों से मैं क्या करता हूँ x² कॉमन ले लेता हूँ। तो प्लस माइनस x² अगर कॉमन लूंगा तो x बाहर आएगा रूट से, तो यहाँ पे क्या बचेगा x² बचेगा, ठीक है। प्लस में क्या बचने वाला है x² कॉमन लिया तो 4 प्लस में क्या बचेगा 4x डिवाइडेड बाई कितना है डिवाइडेड बाई 2 × 1 + x। अब थोड़ा अंदर वाला एक्सप्रेशन को देखते हैं कि एक्चुअली ये x + 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अंदर वाला क्या लिखा है x + 2 का होल स्क्वायर। तो y हो गया x² प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, x + 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे x भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है यहाँ पे x भी है, यहाँ x कॉमन लिए डिवाइडेड बाई 2 × 1 + x, ओके। तो y इक्वल टू इन दोनों से x कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस माइनस और x + 2 डिवाइडेड बाई 2 × 1 + x, ठीक है। तो प्लस माइनस करने से y का 2 वैल्यू आएगा। मैं -1 अगर लेता हूँ तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा x इंटू, ठीक है, x - x और -2 डिवाइडेड बाई 2 × 1 + x हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो गया x कैंसिल हो गया, ये -2x बाई 2 × 1 + x हो गया। तो -2 से 2 कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू हो गया -x/1 + x। तो y का वैल्यू -x/1 + x आया। अब इसका हम लोग को dy/dx निकालना है। अभी तक तो हम लोग y निकाल रहे हैं, तो आगे करते हैं। तो y इक्वल टू हो गया -x/1 + x dy/dx निकालेंगे तो y इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1 + x का होल स्क्वायर dy/dx अगर करोगे dy/dx तो क्या होगा 1 + x का होल स्क्वायर 1 + x साइलेंट रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा माइनस अब क्या होगा x साइलेंट रहेगा और 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है। तो dy/dx कितना हो गया अपना dy/dx हो गया माइनस ऑफ, ठीक है, अंदर में कितना हो गया 1 + x माइनस x डिवाइड बाई 1 + x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया मतलब माइनस ऑफ 1 + x की पावर में -2 -1 + x की पावर में -2 यानी कि क्या हो गया ऑप्शन नंबर इसका ए सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में देखो क्या बोला है। 58 में बोला है sin y इक्वल टू कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया है sin y इक्वल टू x cos a + y। आपको dy/dx निकालना है। आपको क्या निकालना है dy/dx। अच्छा आपको पता है dy/dx को हम लोग लिख सकते हैं 1/dx/dy, ठीक है। तो मैं dx/dy निकालता हूँ, ठीक है। तो मैं x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ sin y डिवाइड बाई cos ऑफ a + y, ठीक है। अब मैं मैं इसको ना y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो dx/dy क्या हो जाएगा dx/dy क्या हो जाएगा u/v लगा दो तो ये हो जाएगा cos ऑफ स्क्वायर a + y हो गया, ठीक है। cos ऑफ a + y साइलेंट sin y का हो जाता है cos y माइनस कितना हो गया माइनस, अब sin y साइलेंट और cos ऑफ a + y का हो जाता है माइनस ऑफ, तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा sin ऑफ कितना हो जाएगा a + y, ओके। तो dx/dy कितना हो जाएगा यहाँ से देखो, यहाँ से कॉमन क्या आ गया यहाँ से अब देखो एक फॉर्मूला बनेगा, इसको मान ले cos a cos b, ठीक है, और ये क्या हो गया sin a sin b,
तो cos a cos b प्लस साइन a sin b क्या हो गया, cos a माइनस b हो गया। तो cos a प्लस वाई माइनस वाई डिवाइड बाई cos स्क्वायर a प्लस वाई हो गया। y से y कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, cos a बाई cos स्क्वायर a प्लस वाई। ये तो हम लोग को dx बाई dy निकला, ठीक है ना। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो dy बाई dx निकालोगे तो dy बाई dx हो जाएगा cos ऑफ a प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई cos ऑफ a, ठीक है ना। तो देखते हैं cos ऑफ a प्लस वाई का cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई, ठीक है, cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई बाई cos ऑफ a, ठीक है। तो cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई डिवाइड बाई cos a, ऑप्शन नंबर बॉम्बे इसका सही है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे सही है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं ना। 59 में क्या बोल रखा है, 59 में एक एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है दो बार। y1 का मतलब डिफरेंशिएशन एक बार, y2 का मतलब दो बार। ओके, तो चलो करते हैं। y इक्वल टू कितना दे रखा है, x प्लस, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर में कितना दे रखा है, m। ओके, मैं y1 निकालता हूँ। y1 इक्वल टू कितना होगा, m बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर में m माइनस 1 इन टू चैन रूल से अंदर वाले का भी होगा, तो x का हो जाएगा 1 और इसका कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x होगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो यहाँ से देखो यहाँ पे क्या बच गया, इसको एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन टू में कितना हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर में m माइनस 1 इंटू एम इक्वल टू कितना हो गया y1। ओके, अब देखो इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन। तो ये पावर कितना हो जाएगा, वापस वही हो जाएगा। तो देखो ये एक्चुअली में इसको कंबाइन करोगे ना तो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर m माइनस 1 और यहाँ पे पावर 1, मतलब पावर में m हो जाएगा और पावर में m एक्चुअली वापस में ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो y1 इक्वल टू क्या आ गया, my डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू my, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आगे y1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो गया m स्क्वायर y स्क्वायर। y2 तक निकालना है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको चैन रूल से ub से करेंगे। तो y1 स्क्वायर का हो जाएगा 2y1 और y1 का कितना हो जाएगा y2, ओके। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइलेंट रहेगा प्लस, अब y1 स्क्वायर तो साइलेंट रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। यहाँ पे देखो m स्क्वायर कांस्टेंट है, तो यहाँ से y स्क्वायर का क्या होगा 2y y1 और m स्क्वायर साइलेंट। अब देखो 2y1 यहाँ पे है, ठीक है, 2y1 का स्क्वायर यहाँ पे है और 2y1 यहाँ पे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल होगा और यहाँ से ये भी कैंसिल होगा। तो ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x इंटू y1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे क्या हो जाएगा y m स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा y m स्क्वायर। ओके, अब देखो हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है। देखो ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपना आ चुका है, xy1 अपना आ चुका है और इसको इधर लेके जाते हैं तो इसको लिख सकते हैं y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आ चुका है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये भाई सब बोले हैं कि ये देखो ये जो टर्म है ना ये किसके इक्वल है, मैं बोल सकता हूँ कि माइनस वाई एम स्क्वायर विल बी इक्वल दे रखा है एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर वाई बाई 2 लेमडा। हम लोगों को क्या निकालना है, लेमडा निकालना है। तो कंपेयर कर दो, माइनस एम स्क्वायर से माइनस एम स्क्वायर कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से 2 लेमडा इक्वल टू कितना हो गया 1, तो लेमडा का वैल्यू कितना हो गया 1/2, लेमडा का वैल्यू 1/2। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं ना। 60 में क्या है, 60 में देख रहे हैं एक एक्सप्रेशन दे रखा है y इक्वल टू a ln x प्लस क्या है bx स्क्वायर प्लस x दे रखा है। अब बोला है कि इसका एक्सट्रीम वैल्यू x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 2 पे ऑकर हो रहा है। तो एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ पे ऑकर होता है, जहाँ पे dy बाई dx का वैल्यू 0 होता है। तो बस कर देते हैं ना, तो dy बाई dx निकाल लो भैया। dy बाई dx कितना होगा a बाई x प्लस 2bx प्लस 1 इक्वल टू क्या है
जीरो आएगा। अब x इक्वल टू तुम डाल दो -1, x इक्वल टू -1 डालोगे तो क्या आएगा, -a - 2b + 1 = 0। इक्वेशन 1 आ गया, x इक्वल टू -1 डाला तो ठीक है ना। और x इक्वल टू अगर 2 डालोगे, x इक्वल टू 2 डालोगे तो क्या आएगा, a/2 + 4b + 1 = 0। तो इसको लिख सकते हैं a + 8b + 2 = 0। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2b और 8b कितना हो गया, 6b + 3 = 0। तो b का वैल्यू यहाँ से हो गया -1/2, b का वैल्यू -1/2, b का -1/2 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो a इक्वल टू कितना होगा, -2b + 1। तो a इक्वल टू -2 और -1/2 + 1, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -1/2। ऑप्शन नंबर इसका बॉम्बे सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में क्या रखा है, 61 में बोला है एक फंक्शन है hx, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो hx को y बोल लो, y इक्वल टू x² - 1 x² + 1। और देखो x का वैल्यू रियल नंबर दे रखा है, मतलब इसका रियल सोल्यूशन है, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। तो ये हो जाएगा yx² + y इक्वल टू x² - 1। तो देखो x² अगर लोगे कॉमन तो क्या आएगा, y - 1 + y + 1 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो तो वहां से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है। तो bh को -4ac, b तो 0 है, -4, a का वैल्यू कितना है, y - 1 और c का वैल्यू कितना है, y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं y - 1 y + 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू होगा यहाँ से आपका -1 से 1 तक, ठीक है। तो y का वैल्यू -1 से 1, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। इसका मिनिमम वैल्यू -1, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में क्या बोला है, a इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। तो a में एलिमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, 2, 4 और 6, ओके। एंड b इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7। तो b एक सेट है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, प्राइम नंबर है और लेस देन 7 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 3 और 5 हो जाएगा। तो बोला है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी में जो रिलेशन होता है ना, वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 3 × 3 9। और ए क्रॉस बी में अगर 9 एलिमेंट्स है ना, तो उसके टोटल रिलेशन कितना हो गया, 2⁹ उतने ही उसके टोटल सबसेट बनने वाले हैं। तो 2⁹ ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में क्या रखा है, एक इक्वेशन है x + e⁻x = 0, ठीक है। अब इसको बताना है कि इसके कितने रियल रूट्स हैं। तो इसको एक मैं फंक्शन अज्यूम कर लेता हूँ, फंक्शन ऑफ x। ये क्या है, x + e⁻x। तो अगर मैं f' की बात करूँ, f' क्या होगा, 1 + e⁻x। और 1 + e⁻x कैसा होता है, ये पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। मतलब f(x) कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, f(x) कैसा है, इंक्रीजिंग है, ये हमेशा इंक्रीज करेगा। अब देखो x + e⁻x कब 0 होगा, तो अगर मान लो f(x) में मैं x को f(x) में f अगर मैं -∞ डालता हूँ तो ये हो जाएगा -∞ + e⁻∞। तो ये अप्रोक्सीमेट -∞ होगा ना। तो -∞ पे इसका वैल्यू -∞ है, ठीक है। -x का वैल्यू -∞ डालूंगा तो y का वैल्यू -∞ है और इनफाइनाइट पे वैल्यू इसका इनफाइनाइट है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं एक बार तो ये 0 होने वाला है। तो इसके कितने रूट्स होंगे, रियल रूट, एक रूट होने वाले हैं। तो देखो ओनली 1 रियल रूट, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं ना। 64 में पूछा है कि 0 से 1 में ये मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे अटेंड कर रहा है। तो देखो gx क्या दे रखा है, gx है आपका x⁻25 1 - x⁻75, ठीक है। तो g' निकालते हैं एक बार। तो g' निकालेंगे तो ये कितना होगा, इसको साइलेंट रखने देते हैं, चाहे इसका कर देते हैं 25, x की पावर कितना हो गया 24, और इसको एज इट इज 1 - x⁻75 को एज इट इज प्लस, ठीक है। x⁻25 को इस बार तो ऐसे ही रहने देते हैं, और 1 - x⁻75 का डिफरेंशिएट करेंगे 75, 1 - x की पावर कितना हो जाएगा 74, और 1 - x का कितना हो गया -1 और आएगा। अब देखो इसमें g' की बात करते हैं, g' इक्वल टू, देखो कॉमन क्या आ रहा है, 25 x⁻24, ओके। तो 25 कॉमन आ जाएगा, x⁻24 भी कॉमन आ जाएगा, और 1 - x की पावर कितना आ जाएगा 74 भी कॉमन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, 25 x⁻24, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 - x बचने वाला है। क्या बचने वाला है 1 - x, ठीक है ना। x की पावर यहाँ पे क्या बचेगा 75 में से तो 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन
माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। और देखो x की पावर 24 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा। और 1 माइनस एक्स की पावर 24 तो कॉमन आ ही चुका है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 25x की पावर 24, 1 माइनस एक्स की पावर 74, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 4x, ठीक है, 1 माइनस 4x। तो अगर इसका वे भी बनाओगे, इसका वे भी अगर बनाया जाए, ठीक है, 1 माइनस 4x है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो देखो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आने हैं, एक तो आएगा 1/4, एक आएगा 1 आने वाला है, 1/4 आने वाला है और 0 आने वाला है। तो इसका वे भी बनाओगे ना तो नीचे से आएगा, ठीक है। x का वैल्यू अगर तुम 1 से ज्यादा रखोगे तो इस पूरे का क्वांटिटी का वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो ये इसका वे भी नीचे आएगा। अब देखो 1 पे पावर इवन है ना, वे भी वापस वैसे वापस मुड़ जाएगा, 1/4 पे ये चेंज होगा और 0 पे वापस आएगा। तो देखो इसका कर्वेचर कहाँ पे चेंज हो रहा है, 1/4 पे, ठीक है ना। तो dy/dx का वैल्यू कहाँ पे चेंज हो रहा है, 1/4 पे, और जहाँ पे dy/dx होता है वहाँ पे इसका क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/4। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में क्या है, 65 में क्या देखा है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। और आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो इसके रूट्स एक तो आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक ये भी रिलेशन पता है ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या बताना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 19। तो एक तो हो जाएगा ओमेगा की पावर 19 और एक हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 90, ठीक है। तो ये देखो ओमेगा की पावर 90 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 18 प्लस 1, और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 38, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 36 प्लस 2, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो एक्चुअली हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसके भी तो रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही हो गए, तो अपना आंसर वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में क्या बोला है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका लोकस बताना है, कुछ ऑप्शन दे रखा है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है मोड ऑफ 3z माइनस 1 इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 टाइम्स ऑफ z माइनस 2। ओके, तो देखो इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, मोड ऑफ z माइनस 1/3, ओके, और 3 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ z माइनस 2। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो देखो z माइनस 1/3 मतलब z का 1/3 से डिस्टेंस और z माइनस 2 z का 2 से डिस्टेंस। तो एक बार हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, तो 2,0 तो यहाँ पे आएगा और 1/3,0 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो z एक्चुअली क्या होगा, इस दोनों का डिस्टेंस इक्वल है ना, तो z इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है। तो हम लोग को एक लाइन मिलेगा, ठीक है ना। आपको पता है कि मोड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस z2 होता है। तो z क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है z1 z2, z का z1 से डिस्टेंस, z का z2 से डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो z जो लाई करेगा इस लाइन पे लाई करेगा, और ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लाइन मिलेगा पैरेलल टू y एक्सिस, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में क्या बोला है, नॉन रियल रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, नॉन रियल रूट बताना है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ZQ प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके नॉन रियल रूट बताना है। तो हम लोग एक बार हिट एंड ट्रायल करते हैं। अगर -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, -1 प्लस कितना आएगा 2 और -3 प्लस 2, एक्चुअली में क्या आ रहा है 0, यानी कि z इक्वल टू -1 इसका एक रूट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, z प्लस 1 से डिवाइड करके बाकी दो रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये क्या आएगा, ZQ प्लस 2z स्क्वायर प्लस 3z प्लस का क्या होगा 2, ठीक है। तो डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, z स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ZQ प्लस क्या आ गया, z स्क्वायर, माइनस माइनस ये तो निपट गया। यहाँ पे क्या आ गया, z स्क्वायर प्लस 3z, अब प्लस यहाँ पे ले लो भाई z, तो यहाँ पे आ गया z स्क्वायर प्लस z, ठीक है। ये माइनस माइनस ये यहाँ पे कितना हो गया 2z, ये तो निपट गया। 2z प्लस 2, तो क्या कर लो, प्लस क्या कर दो 2 कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2z प्लस 2 कैंसिल। तो बाकी इसके जो दो रूट्स होंगे ना इससे मिलने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन को z प्लस 1 इंटू z स्क्वायर प्लस z प्लस 2 लिख सकते हैं ना। तो अपना जो रूट मिलने वाला है z स्क्वायर प्लस z प्लस 2 से मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से z का वैल्यू कितना आएगा, z का वैल्यू आएगा -b प्लस -b स्क्वायर, 1
-4ac, ठीक है। तो 4 इंटू 2 कितना आ गया 8 डिवाइड बाई कितना आएगा 2a, 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से z का वैल्यू कितना हो सकता है -1 प्लस माइनस रूट ओवर -7/2, ठीक है। -1 प्लस माइनस रूट ओवर -7/2, ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा ए आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आई वाई और एक इनइक्वलिटी दे रखा है log ऑफ बेस ऑफ 0.3 और यहाँ पे क्या है z-1, ठीक है, का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन क्या है log ऑफ बेस में क्या है 0.3 मॉड ऑफ z-i, ऐसा दे रखा है ना। तो इसका लोकस निकालना है z या x प्लस आई वाई। तो देखो दोनों साइड एंटी लोग लेंगे, लेकिन बेस क्या है 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ z-1 लेस देन मॉड ऑफ z-i और z की जगह डाल दो x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई -1 लेस देन x प्लस आई वाई माइनस आई। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x -1 प्लस ऑफ आई वाई का मोड लेस देन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x प्लस आई ऑफ y -1 का मोड। इन दोनों का मोड ले लो, इसका मोड लोगे तो क्या आएगा अंडर रूट x -1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y स्क्वायर, इसका मोड लोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा y -1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का क्या आएगा 2y। तो देखो एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो देखो 2x को उधर लेके जाओगे तो क्या आएगा 2x माइनस 2y ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 0। देखो 2x को उधर लेके जाओगे ना, ये 2x को उधर लेके जाएंगे तो ये सब क्या होगा 0 से बड़ा होगा, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ऑप्शन नंबर 20 सही है, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। देखो 69 में एक दे रखा है मोड ऑफ z -2 इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस आई, ठीक है, और माइनस मोड ऑफ z प्लस 5i, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। इक्वल टू क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लोकस रिप्रेजेंट करेगा। तो आप सीधा पुट कर दो ना वैल्यू, जैसे यहाँ पे 0,1, अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 का मोड तो 1 होगा, 1 - 2 तो 0 नहीं होने वाला। हाँ b पुट करोगे ना 0,-2 तो मोड ऑफ z ऑफ -2 कितना हो सकता है 0 हो सकता है। तो मैं अगर z को -2 पुट कर दूं, z को -2 का मतलब क्या है, 0,-2 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं z इक्वल टू मैं लिख दूं 0 प्लस -2i, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट इसको कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं 0,-2 लिखते हैं, ठीक है। तो मैं -2 का मोड, ठीक है, -2i का मोड -2 इक्वल टू, ठीक है, -2i माइनस i माइनस -2i प्लस 5i, ओके। तो ये हो जाएगा 2 - 2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा मोड ऑफ माइनस का 3i और यहाँ पे कितना होगा 3i। तो एक्चुअली ये तो 0 हो गया और ये भी कितना होगा 3 - 3, ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में क्या बोल रखा है, ये दे रखा है z² माइनस 2 टाइम्स ऑफ z cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो z² प्लस z की पावर -2 निकालना है। पहले हम लोग z निकाल लेते हैं। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा -b कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b², तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, -4ac, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2a इंटू 2 इंटू 1। तो z का वैल्यू कितना होने वाला है 2 cos थीटा कॉमन ले लो और 2 cos थीटा हो गया प्लस माइनस, इधर से क्या कर देते हैं रूट में -4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। -4 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई कितना आ गया 2। अब -4 कॉमन ले लोगे तो ये पे क्या होगा 2 cos थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और -1 रह जाएगा तो क्या आ जाएगा sin थीटा आई डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। तो z का वैल्यू क्या मिल गया cos थीटा प्लस आई sin थीटा मिल गया, ठीक है ना। तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा z हो गया। तो ऑब्वियसली बात है हम लोग को निकालना है, z का वैल्यू मिल गया हम लोग को cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो z² को क्या लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर और z की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा की पावर में -2, ठीक है। तो e की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस e की पावर
माइनस आयोटा थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर 2 आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा, और ये कितना हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस i sin 2 थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 cos ऑफ 2 थीटा। 2 cos ऑफ 2 थीटा ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसका ए सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में क्या है, कुछ ऐसा देख रखा है Z2 बाई Z1 इक्वल टू माइनस ऑफ क्या लिखा है Z2 बाई Z1 का बार। Z2 बाई Z1 इक्वल टू माइनस ऑफ Z2 माइनस Z1 का बार। तो एक्चुअली में ये कब होगा, अगर मैं मान लूँ कि Z को मान लूँ IY, ठीक है, तो Z बार कितना हो जाएगा माइनस का IY। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Z इक्वल टू माइनस ऑफ Z बार लिख सकते हैं क्या। देखो Z कितना हो जाएगा IY और माइनस ऑफ माइनस IY कितना हो जाएगा IY हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर Z को अगर हम लोग प्योरली इमेजिनरी नंबर रखें ना तो Z इक्वल टू माइनस ऑफ Z बार होगा, मतलब Z2 माइनस Z1 का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कि ये IY टाइप का होगा। क्या होगा IY टाइप का होगा। अब देखो हम लोग को क्या निकालना है, मोड ऑफ 2016 Z1 प्लस कितना हो गया 4Z2 डिवाइडेड बाई कितना है 504 Z1 माइनस Z2। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से ना Z1 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा Z1 अगर तुम कॉमन ले लोगे तो ये जाएगा 2016, ठीक है 2016 हो गया प्लस कितना हो जाएगा 4Z2 बाई Z1 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Z1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 504, ठीक है 504 माइनस क्या आएगा Z2 बाई Z1 आ जाएगा। ओके, अब ये Z1 से Z1 कैंसिल। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 4 कॉमन ले लो, यहाँ पे है 2016 माइनस प्लस का क्या है 4Z2 बाई Z1 है, ठीक है 2016 प्लस 4Z2 बाई Z1 है। ओके, और डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई है 504, ठीक है माइनस का क्या हो गया Z2 बाई Z1 हो गया। इसका हम लोग को निकालना है मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर से अगर 4 कॉमन ले लो, अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 504 प्लस Z2 बाई Z1, ओके डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 504 माइनस Z2 बाई Z1। ओके, अब 4 तो मोड से बाहर आ सकता है, 4 बाहर आ सकता है, और इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं 504 प्लस Z2 बाई Z1 और डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं 504 माइनस Z2 बाई Z1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड आपस में क्या होता है इक्वल होता है, क्योंकि ये Z2 बाई Z1 क्या है IY है, इसको अगर IY रख दोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 504 प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 504 माइनस आयोटा वाई होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 4 आने वाला है, इसका आंसर होगा 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 में क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर x। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो 2 बेस 1 से बड़ा है ना, तो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब ये जो ऊपर वाला पावर होगा ना इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब देखो साइन x का तो साइन स्क्वायर x का तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का वैल्यू होगा। देखते हैं, इसको मैं एक्सप्रेशन y मान लेता हूँ और इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ, तो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और a इक्वल टू 2 है, ये कैसा है पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और साइन स्क्वायर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, और 2 की पावर समथिंग एक्सप्रेशन है ना उसका वैल्यू अपने को क्या चाहिए मिनिमम चाहिए। मिनिमम कब मिलेगा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन जब मिनिमम होगा, और मिनिमम कब होगा जब ये मिनिमम में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है, और ये 0 कब होगा जब साइन x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये 2 की पावर 0 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या मिलेगा 1 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 सेटिस्फाइड, मोड ऑफ Z1 दे रखा है भाई साहब इसने कितना 12, ठीक है, और Z2 माइनस 3 माइनस 4i का वैल्यू दे रखा है 5, मोड ऑफ Z2 माइनस 3
-4i का मोड का वैल्यू दे रखा है 5। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2। अच्छा, मोड ऑफ Z1 इक्वल टू 2l। एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये सर्कल रिप्रेजेंट करने वाला है। क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? सर्कल रिप्रेजेंट करने वाला है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस क्या है? 12,0। ओके, तो जो Z1 होगा ना यहाँ पे लाई करेगा। Z1 इस सर्कल पे कहीं ना कहीं लाई करने वाला है। इसका सेंटर 0,0 है, रेडियस क्या है? कितना है? 12। और देखो ये भी क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ Z2 माइनस 3 + 4i इक्वल टू 5। तो ये भी एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर 3, 4 है और रेडियस क्या है? 5। तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे 3, 4 होगा और रेडियस 5 होगा। तो देखो 0,0 से 3, 4 का डिस्टेंस एक्चुअली में क्या होता है? 5। तो इसका जो भी सेंटर होगा ना, ये सर्कल कहाँ से पास करने वाला है? कहाँ से पास करने वाला है? ये सर्कल ओरिजिन से पास करने वाला है, क्योंकि ओरिजिन से सेंटर का डिस्टेंस कितना है? 5। ओके, और इसका रेडियस भी कितना है? 5। तो सर्कल ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, अब Z2 यहाँ पे लाई कर रहा है। कहाँ पे? Z2 यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो Z2 माइनस Z1, ठीक है, Z2 माइनस Z1 का मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो देखो Z2 माइनस Z1 का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगा ना, ये मिलेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस 12 है ना, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है? 12। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया? 12। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लो मैं इसका नाम देता हूँ O, A और B। ठीक है, तो ये 12 कितना हो गया? OB हो गया। और OA कितना हो जाएगा? OA कितना हो जाएगा? आपका OA हो जाएगा 10। ठीक है ना, इसका डायमीटर 5 और 5 10। तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होने वाला है? 2। इसका आंसर आएगा 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में क्या? 74 में दे रखा है A का वैल्यू दे रखा है cos अल्फा प्लस I sin अल्फा। ठीक है, तो इस A को हम लोग लिख सकते हैं e की पावर I अल्फा लिख सकते हैं। वैसे ही सिमिलर B को हम लोग लिख सकते हैं e की पावर I आयोटा बीटा। और C को क्या लिख सकते हैं हम लोग? C को लिख सकते हैं e की पावर आयोटा गामा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है B बाई सी प्लस क्या है? C बाई A प्लस क्या दे रखा है? A बाई बी इक्वल टू 1 दे रखा है। और कुछ एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो B को मैं क्या लिख सकता हूँ? e की पावर आयोटा बीटा बाई e की पावर आयोटा गामा। e की पावर आयोटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? गामा बाई e की पावर आयोटा अल्फा। और ये कितना हो जाएगा? e की पावर आयोटा अल्फा डिवाइड बाई e की पावर ये कितना हो जाएगा? e की पावर ये हो जाएगा आयोटा बीटा इक्वल टू क्या रखा है? 1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर आयोटा बीटा माइनस गामा, e की पावर आयोटा गामा माइनस अल्फा, e की पावर आयोटा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस, ठीक है, cos ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा साइन ऑफ क्या हो जाएगा? बीटा माइनस गामा। ये कितना हो जाएगा? cos ऑफ गामा माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ कितना हो जाएगा? गामा माइनस अल्फा। और ये वाला टर्म को क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 1। और देखो हम लोगों को क्या पूछा है? cos ऑफ बीटा माइनस गामा, ये वाला वैल्यू। और क्या पूछा है? cos ऑफ गामा माइनस अल्फा। ठीक है ना, तो cos ऑफ गामा माइनस अल्फा और cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू पूछ रखा है। और इस पूरे का वैल्यू 1 है। तो देखो यहाँ पे रियल नंबर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो ये 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 0i। क्या लिख सकता हूँ? 1 + 0i। तो ये तीनों का सम क्या होगा? देखो राइट वाले फंक्शन, राइट में क्या है? 1 है। तो राइट में रियल पार्ट कितना है? 1 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0 है। और लेफ्ट का ये तीनों टर्म क्या हो जाएगा? ये तीनों टर्म क्या हो जाएगा? लेफ्ट का रियल पार्ट हो जाएगा। तो इन तीनों का फाइनली अगर आंसर निकाल जाए तो तीनों का सम रियल पार्ट, और इधर भी रियल पार्ट कितना है? 1 है। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1। तो इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। 75 में देखो क्या है? मोड ऑफ Z1 इक्वल टू दे रखा है 2, मोड ऑफ Z2 इक्वल टू दे रखा है 3 और मोड ऑफ Z3 का वैल्यू दे रखा है 4। ओके, और आपको पूछा है, आपको ये भी दे रखा है Z1 + Z2 + Z3 का वैल्यू कितना दे रखा है? 2। तो आपको वैल्यू पूछा है, आपका वैल्यू पूछा है 4 ऑफ Z2 Z3 + 9 ऑफ Z3 Z1 + 16 ऑफ Z1 Z2, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, मोड ऑफ Z1 इक्वल टू 2 दे रखा है। तो मोड ऑफ Z1 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 4। और मोड ऑफ Z1 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ Z1 बार। वैसे ही मोड ऑफ Z2 स्क्वायर कितना होगा? 9। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? Z2 बार। वैसे ही मोड ऑफ Z3 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? और 16। इसको मैं लिख सकता हूँ Z3 बार। ठीक है ना, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 की जगह पे मैं डाल दूंगा Z1 बार। ठीक है ना,
इस 9 की जगह पे मैं डाल दूंगा Z2 बार और इस 16 की जगह में डाल दूंगा मैं Z3 बार। तो यहाँ पे डालते हैं 4 की जगह पे डालता हूँ मैं Z1 बार, Z2 प्लस 9 की जगह पे मैं डालता हूँ Z2 बार, Z3 प्लस 16 की जगह पे मैं डालता हूँ Z3 बार, Z1 का मोड। अब इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ से Z1 Z1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा Z1 और यहाँ पे बचेगा Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पे अपना आ गया Z1 और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बार, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 मोड ऑफ Z3 और मोड ऑफ Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, ठीक है। तो मोड ऑफ Z1 का वैल्यू कितना दे रखा था, मोड ऑफ Z1 दे रखा था अपना 2, 3, 4 और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है ना। इसके बार का इसका अगर मैं बार लूंगा तो हम लोग को पता है कि मोड ऑफ Z बार और मोड ऑफ Z क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 6 × 4, ठीक है। 6 × 4 24 और इसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है भैया 2, तो ये कितना हो जाएगा 48, ओके। तो ये आपका NTS PT4 का पूरा सॉल्यूशन रहा और आई होप आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आप लोग इस पूरे पेपर को एक बार फिर से करो। जो भी क्वेश्चन नहीं आए उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो और बाकी जो भी पहले पेपर हुए हैं उसको भी आप लोग करो, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।